हाँ, तो वेलकम टू मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। नाउ पार्ट 2 में एक्सरसाइज 10.4 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन ये रह गया था बेटा, इसको समझिएगा। साइन स्क्वायर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल 1, उसके बाद ब्रैकेट 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा है। इसको ऐसे कीजिए बेटा, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 4 है, ठीक है, माइनस है। तो ये चीज आपको ये सोचना है कि आइडेंटिटी में कैसे हम यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज आपको ये सोचना है आइडेंटिटी में कैसे यूज कर सकते हैं। पावर 4 की तो कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तो नहीं थी तो बेटा इसको हम स्क्वायर में क्या बना नहीं सकते, बना के किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते थे, ठीक है, और प्लस 1। तो आप देखना ध्यान से बेटा, इतना चीज आपका फॉलो कर रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपना लगाए रहे, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये ए प्लस बी ए माइनस बी मैं लिखूंगा तो एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस, हो प्लस वाले को क्या किया जा सकता है वो आप समझते होगे, ठीक है, ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ से ये हो गया, ये ब्रैकेट बंद करके कॉसेक स्क्वायर थीटा यूज करते रहिएगा, समझ रहे हो। फिर देखो ध्यान से, इसका मान 1 हो गया, ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा अभी भी लिखा है। तो देखो ये 1 हो गया ना। अब देखोगे सामने तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये चीज फिर से मिल गई ना। मिल गई तो क्या हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, मैं इसी में आगे पीछे कर दे रहा हूँ। जैसे 1 प्लस में है तो बेटा प्लस 1 मैंने लिखा ना, यहाँ भी है यहाँ भी, आगे पीछे कर ले रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ, क्रमविनिमय नियम। फिर यहाँ देखो माइनस में है तो ये हम पीछे की तरफ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह लिख लिए, ठीक है। वीडियो में समझ गए, अपना डायरेक्ट कर लेना। अब क्या इसको हम साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल दौड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह, साइन स्क्वायर थीटा क्या कहते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ क्या है बेटा, कॉसेक स्क्वायर को अब साइन स्क्वायर थीटा में लिख लीजिए। आप कहोगे ये से ये कटा, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, 2 आया। तो बेटा समझोगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। तो 9 और 10 एक जैसा, मैं केवल 9 बताऊंगा। एग्जाम्पल में बहुत सारे भरे हुए क्वेश्चन इस टाइप में, रैशनलाइजेशन करना रहे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। मतलब पूरे एक्सरसाइज कोई अगर आसान सवाल कही जाएगी तो यही है, रैशनलाइजेशन। ये इसीलिए आपको सिखाया गया था अगले साल, पिछले साल मतलब, ताकि आप ये यूज कर सको ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब आप देखोगे रूट के अंदर ही है ना ये सारी वैल्यू, बेटा रूट के अंदर ही हमें परमेयीकरण करना होगा। तो यहाँ पर परमेयीकरण करने के लिए प्लस है ना, तो एंटी चिन्ह क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, उसी के एंटी चिन्ह से रैशनलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बार ए प्लस बी बन रहा है, एक बार ए माइनस बी, इसीलिए बनता है ताकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकें। तो आप देखोगे यहाँ पर अंडर रूट में नीचे वाली वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 स्क्वायर को मैं 1 लिखूंगा, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। फिर ऊपर देखो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, इस पूरे का क्या है बेटा, होल स्क्वायर है। और ये सारी चीजें बेटा अभी किस में है, रूट में ही है। आप देखोगे ध्यान से, अंडर रूट के ही अंदर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। हम इसको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं ना, देखिए ध्यान से बेटा, कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख ले रहे हैं, रूट उसके ऊपर भी आ रहा। अब आप जानते हो रूट स्क्वायर एक साथ आता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। रूट स्क्वायर एक साथ आता है, कॉस थीटा लिख ले रहे हैं। इसको अलग अलग कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा। तो कुछ मजा आया, ठीक है। आपको कुल मिला के अगर आइडेंटिटी आती है बेटा तभी सब कुछ कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बेटा हम बात कर लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। फिर इधर आ जाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो ऊपर माइनस में तो कोई आइडेंटिटी आप आगे पीछे करके करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन होती नहीं ना। लेकिन नीचे वाले आप देख रहे होता है, तो आप जो हो रहा है पहले वो कीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको, जब आप जानते हो डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है तो इक्वल करने की कोशिश करते हैं, तब इक्वल है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया बेटा, ये क्या है माइनस है, तो आप क्या कर लोगे टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या कहते हो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, और सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा था ही वो, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस में यहाँ पर देखो ये वंजा है, ये वंजा, सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर वाले से गुणा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा वंजा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वंजा वंजा है तो केवल एक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बेटा 1 लिखो चाहे ना लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो अगर आपको मैंने बार बार बताया कि आइडेंटिटी, इसीलिए मैंने मैजिक हेक्सागोन बताया कि आपको आइडेंटिटी भूलो ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या आप इसमें क्या करो फिर रेशनलाइजेशन करो, ठीक है। अब क्या करना है आगे देखो ध्यान से, ये फार्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, में डायरेक्ट रख रहा हूँ। आइडेंटिटी अच्छे से याद होगा, जितना याद होगा उतना आपका हाथ साफ रहेगा, आप उतनी जल्दी जल्दी इसको ऑब्जर्व कर लोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, आप देख रहे हो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गए, अब ये गए तो बेटा यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या बच रहा साइन थीटा, ठीक है। और अब आप इसको लिख कैसे सकते हो, चाहे तो देखो शायद यही इसका मान पूछा था, लिखने को तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन, वैसे तो आंसर यही आ रहा बुक में, आंसर यही है, लेकिन आप क्या करोगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिखोगे तो ये आपका कॉसेक हो जाएगा, जबकि नीचे वाला कॉट हो जाएगा। तो ये आसान चीज है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आओ। 13 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक ब्रैकेट में है, ठीक है। तो इस एक ब्रैकेट में है तो इसको आप करते हो, ध्यान रखिए ब्रैकेट में कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। तो 1 प्लस टेन थीटा, फिर क्या है प्लस सेक थीटा है, फिर दूसरी तरफ क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना। तो आप देखो जरा, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है कि इसमें आखिर हम क्या करें, ठीक है, तो आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, हर वैल्यू को साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या करना साइन और कॉस में बदलना। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या फार्मूला लगाए, ना तो आइडेंटिटी कोई लग रही, स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा, आइडेंटिटी लगी नहीं रही, इसका मतलब हम क्या करें, तो आप कहोगे साइन कॉस में बदलो। तो सबसे अच्छा तरीका है, इसको हम क्या कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपका दिमाग काम करना चालू हो जाएगा। 1 प्लस ये क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप ये तो समझ रहे हो कि डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 प्लस अपनी जगह ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह 1 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या कर सकते हो, ऐसे एक बार लिख लो, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। ध्यान रखना बेटा ये पूरा एक ब्रैकेट में है, ठीक है, तभी ब्रैकेट बंद है। अब क्या डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, तो आप कहोगे नहीं है, तो कॉस थीटा से कर डालो। इसमें इक्वल है क्या, नहीं है, साइन थीटा से कर डालो इक्वल, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, फिर यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा, आप कहोगे ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा। आप देखो ध्यान से a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा बेटा, कैसे बन रहा है ध्यान से देखो, तो बन रहा है, कैसे बन रहा है चलो हम बता देते हैं। तो यहाँ देखो साइन 1, ध्यान से देखना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक साथ करो, पहले आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, मैंने कर लिया। प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं, मतलब इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको ऐसे ब्रैकेट में दे दो, इस पूरे को समझना ए और इस पूरे को समझना बी, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये इसको समझना, ये क्या है ये ए है, ये क्या है बी है,
ठीक है। और अपॉन में इसके क्या चल रहा है, पूरे के, तो आप कहोगे पूरे के अपॉन में कॉस थीटा चल रहा है। ठीक, अब देखो आओ यहाँ पे, इसी तरह से ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। डिनोमिनेटर इक्वल होने के कारण मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर से आप देखो, ये पूरे को ए समझना और ये पूरे को बी समझना। तो अब आपका ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं लग रहा, कहोगे लग रहा। तो अब यहाँ से देखिए बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर कोई दिक्कत होती वीडियो पीछे कर लिया करो, फिर से देखा करो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 स्क्वायर अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये आपका होल स्क्वायर आपका खुलेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो, है ना। तो आप कहोगे अगर होल स्क्वायर मैं खोलने चल रहा हूँ तो क्या क्या चीज हो सकती है, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपनी जगह लिखा हुआ। ध्यान सुनिए, इसका मान क्या होता है 1, 1 में से 1 गए ना पूरा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू इस 1 से गई। क्यों गई, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1 होता है। ध्यान सुन लो, 1 होता है, इसलिए कटोगे बाद में पूछो। फिर देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, फिर यहाँ नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, बेटा क्या मिला, 2 मिला।